हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश डेस्क वर्क कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर 3 का पार्ट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या है, अभी आपके पैसेज आएंगे और एक स्टोरी आएगी जिसे रीअरेंजमेंट करना है। देखिए भी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें पैराग्राफ है जिसका हम ट्रांसलेशन करेंगे और क्वेश्चन का आंसर सीखेंगे। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, तुम क्या कह रहे हो? यू हैड फॉल इन हुड्रू या हुड्रू एंड कट यूर राइट नीज। तुम है इसमें किस में गिर गए थे? भी हुड्रू में गिर गए थे और तुम्हारे जो राइट नी है, घुटना है, दायां घुटना, उसमें कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन। मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया। आयोडीन जानते हो आप, कोई मेडिसिन का नाम। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू। मैंने आपके लिए कार फिक्स की। टू गो टू, जाने के लिए, नेटार हट द नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको नेटार हट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार फिक्स करके दी। बट यू कुडंट, परंतु तुम उस कार से नहीं गए। बिकॉज ऑफ, किस कारण नहीं गए भी? द पेन इन द नी, आपके घुटने में क्या था भी? दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? रिकॉल होता है दोहराना, याद करना। समवन एल्स यू नो, तुम जानते हो, कोई दूसरा। वॉज ऑल्सो इन रांची, रांची में स्थित था। एट दैट टाइम, उस समय। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, कौन था वहां पर भी? रांची में कौन ठहरा हुआ था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, तुम बंगलो में ठहरे। यू सेड, तुमने कहा था। यू डिडंट लाइक होटल फूड, तुम्हें होटल का भोजन पसंद नहीं है। वुड प्रीफर टू, तुम्हें पसंद है। हैव यूर मील कुक्ड बाई ए बावर्ची, एक बावर्ची जो खाना बनाने वाला होता है, रसोईया, उसका खाना आपको पसंद है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी है वो अपनी बहन के पास ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, तुमने उनके साथ में झगड़ा किया था। इसके बारे में भी, अबाउट मून लैंडिंग के बारे में, याद है आपको? आई शैल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और भी बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट, तुम एक हमेशा बैग रखते हो जिसमें क्या होती है? भी किताबें होती हैं। ऑन, किताबें किसकी होती है? भी ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तुम्हारी यात्राओं की। एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? अब देखिए भी, इस प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन के 3 प्रश्न आए हैं आपके। ऑन विच टॉपिक, किस टॉपिक को लेकर हैड मिस्टर चौधरी बिग आर्ग्यूमेंट, मिस्टर चौधरी का ने झगड़ा किया था या तर्क वितर्क किया था? तो आपको यहाँ लिखना है अबाउट द मून लैंडिंग। यू है उसमें उसको चेंज, उसका नाम बदल दो मिस्टर चौधरी। यू का मतलब क्या है भी? यू सेम का सेम लिखोगे तो आपके अंक कटने की संभावना रहेगी। यू को आपको चेंज करना है। मिस्टर चौधरी ने ये बात कही थी, मिस्टर चौधरी हैड बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, सेम का सेम लिखना है। हु एल्स वॉज इन रांची एट दैट टाइम, उस समय रांची में दूसरा कौन था भी? आपको हु हटाना है, एल्स को ऑल्सो में बदलना है। तो आप लिखोगे मिस्टर दिनेश, मिस्टर दिनेश मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। आपको हु के जगह क्या लिखना है भी? दिनेश मुखर्जी लिखना है। एल्स का ऑल्सो में चेंज करना है। राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स, नीचे 2 वर्ड मिलेंगे आपको, यहाँ पर चेक करना। आपको सिमिलियर वर्ड पूछे हैं, समानार्थी शब्द पूछे हैं तो समानार्थी शब्द बताओगे। विलोम शब्द पूछे हैं तो पैराग्राफ में विलोम शब्द मिलेंगे। वन वर्ड पूछा तो पैराग्राफ में मिलेगा। इनके सबके उत्तर आपके पैराग्राफ में मिलेंगे आपको। रोंग का यहाँ पर आया हुआ था राइट, क्या लिखोगे भी? राइट। सी में 1 लिखोगे, सी में 2 नंबर लिखोगे। फॉरगेट होता है भूलना, क्या होता है भी? भूलना। और आपको यहाँ पर आया था एक शब्द है रिमेंबर, क्या था भी? रिमेंबर, याद रखना। ये देखो, ये रहा REMEMBER, रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भी, इसी पैराग्राफ से आएगा। ये पैराग्राफ 10 अंक का आने वाला है। व्हाट हैपेंड इन हुड्रू विद मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी के साथ में हुड्रू में क्या हुआ था भी? उनके पैर में चोट लगी थी, यही आपको आंसर लिखना था। ये देखो, कट इज राइट नी। तो अब देखिए भी आंसर इसके, मिस्टर चौधरी हैड ए फॉल इन हुड्रू,
मिस्टर चौधरी घुटरू में गिर गए थे और कट हिज राइट नी, और अपने पैर में चोट लग गई थी। वाई कुडंट मिस्टर चौधरी गो टू नेटार हट, नेटार हट क्यों नहीं जाना चाहते थे भी, या क्यों नहीं जा सकते थे वो, क्योंकि उनके पैर में क्या था भी, दर्द था। आप लिखोगे मिस्टर चौधरी कुडंट, कुडंट लिखोगे, गो का गो टू नेटार हट बिकॉज ऑफ पेन इन द नी, उसके घुटने में क्या था भी, दर्द था। ये आपको पैराग्राफ हमें दिया हुआ है। अगला है व्हाई डिडंट मिस्टर चौधरी स्टे इन होटल, मिस्टर चौधरी है होटल में क्यों नहीं ठहरे भी, तो आपको उत्तर होगा बिकॉज, क्योंकि ही डिडंट लाइक होटल फूड, उसको होटल का खाना पसंद नहीं था। ये लाइन आपको सेम लिखनी है। यू की जगह क्या लिखोगे आप, ही लिखना है। क्या लिखना है भी, ही लिखना है। ये इतना जरूर ध्यान रखना। अगला पे क्या है, 19 से 20 जो क्वेश्चन है, ये भी क्या है भी, एक पेशीज ही है। अब देखिए भी, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू ए समिट, समिट होती है चोटी, चेंजेस यू कंप्लीटली। देखो भी, किसी चोटी पर, पर्वत की जो चोटी होती है उस पर चढ़ने का जो अनुभव होता है वो आपको पूर्णतः बदल देगा। देयर इज अनदर समिट, एक दूसरी चोटी भी होती है, इट इज विद इन यू योर सेल्फ, जो आपके अंदर होती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति है वो भी अपनी जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। इट इज इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में होती है। ये आप भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो सफलता के। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने साथ क्या रखता है भी, अपनी खुद की एक माउंटेन पीक रखता है। ये आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे खेती में कर रहे हो, चाहे पढ़ाई में कर रहे हो, चाहे आप हमेशा उच्च क्वालिटी और उच्च पीक प्राप्त करना चाहते हैं। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, वह इस पर पहुंचने के लिए बहुत सारा ज्ञान अपने आप में इकट्ठा करता है, ये लर्न करता है। इट इज फियरफुल, ये बेपूर्ण है, भयावह है, और अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, इस पर कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता, आप खुद ही इस पर चढ़ सकते हो। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद को स्वयं को ये करना पड़ेगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, शारीरिक रूप से किसी चोटी पर चढ़ना बाहरी, और अपने अंदर की चोटी पर चढ़ना क्या है भी, एकिन का मतलब है समान ही है, एक समान दोनों। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों के प्रभाव क्या है भी, सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल, जिस माउंटेन पर आप चढ़ रहे हो वो शारीरिक रूप से हो या इमोशनल भावनात्मक रूप से हो, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल होता है आत्मिक रूप से हो। द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू, जो चढ़ाव है आपका, आपकी चढ़ान है वो आपको बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ, ये आपको इस संसार के बारे में और तुम्हारे खुद के बारे में आपको बहुत कुछ सिखाएगी। आई वेंचर टू थिंक, मैं सोचता हूँ या सोचने का साहस करता हूँ, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन यूर स्टार हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल रिजोल्यूटली, मैं, मेरा जो अनुभव है एक यूर स्टार की तरह, उसने क्या भी मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं उनको सामना करने के लिए मुझे प्रेरणा दी। फेस होता है सामना करना। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पहाड़ों पर चढ़ना एक क्या भी बहुत ही विस्मरणीय अनुभव है। द कन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और जो कन्क्वेस्ट होता है जीतना, अपनी आंतरिक चोटी है उस पर चढ़, उस पर जीत प्राप्त करना भी एक है भी विस्मरणीय है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, अगर जो पहाड़ी चोटी है उस पर पहुंचने की बजाय जो आंतरिक चोटी है, जीवन की जो ऊंचाइयां हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, व्हाट डू बोथ क्लाइम्स टीच यू, दोनों जो क्लाइम्स है आपकी वो आपको क्या सिखाती हैं, कि पहाड़ों की चोटी पर चढ़ना और जीवन की ऊंचाइयों की चोटी चढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। बोथ क्लाइम्स टीचर अस समझ सिखाती है, मच अबाउट द वर्ल्ड, इसके बारे में भी ये लिखना है आपको,
यू ने चेंज करना है अस में। मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ भी क्या लिखोगे, योर सेल्फ लिखो या आवर सेल्वेज लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो भी, आवर सेल्वेज। क्या लिखोगे, योर सेल्फ से आवर सेल्वेज हमें सिखाती है। व्हाट इंस्पायरेशन डज ही गेट एज एन एवर स्टार, एवर स्टार के रूप में उनकी क्या प्रेरणा मिली, क्या प्रेरणा प्राप्त की हुई, तो आप यहाँ से लिखोगे एन एवर स्टार हैज प्रोवाइडेड मी, चेंज करोगे मी की जगह आप हिम लिखोगे, विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल रेजुलेटली, इतना लिखोगे। जो इसमें यू दिया होता है उसको या तो आप कर्ता हिम के रूप में चेंज करोगे या अस के रूप में चेंज करोगे। व्हाट डज ईच मैन कैरी विद इन हिमसेल्फ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है अभी, उसकी स्वयं की एक चोटी होती है, स्वयं की एक ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, तो आप लिखोगे ईच मैन, कैरी में डज हटेगा तो ई एस, आई ई एस लगाओगे तो आई ई एस वाई हटाकर क्या लगाना है अभी, आई ई एस, विद इन हिमसेल्फ हिज माउंटेन पीक, खुद की एक चोटी होती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइंबिंग अ समिट, का क्या प्रभाव पड़ता है अभी, इट चेंजेस अस कंप्लीटली, भी एक चोटी पर पहुंचने से क्या प्रभाव पड़ता है भी, वह हमें पूर्णतः बदल देगी। ये पहली लाइन थी, यहाँ पर ये इट चेंजेस, यू ने चेंज करोगा अस में कंप्लीटली। अगला है विच इज द अदर समिट, दूसरी चोटी कौन सी है अभी, द अदर समिट इज अनदर समिट विद इन आवर सेल्वेज, हमारे अंदर खुद की चोटी है, वही दूसरी चोटी है। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज, आपको वन वर्ड लिखना है, रिलेटेड टू रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामलों से संबंधित क्या होता है, स्पिरिचुअल, क्या होता है अभी, स्पिरिचुअल एक से बताया था आपने, एस पी आई आर आई टी यू ए एल, स्पिरिचुअल, आत्मिक। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है 21 से 22, ये 10-10-30 नंबर के पैराग्राफ आएंगे आपके। अगर आपने पैराग्राफ 2 बार जरूर पढ़ना, आपके प्रश्न सारे हल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके 30 नंबर आ जाएंगे। रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर के से आया है। अशोक था वो एक बहुत बड़ा एम्परर था, सम्राट था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग, एक बड़े राजा की जो कर्तव्य है, वाज टू प्रोटेक्ट, क्या क्या भी, रक्षा करना, द पीपल, लोगों की, एंड सेफ गार्ड देयर राइट्स, उनके जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखना। ही गेव प्रोटेक्शन टू द पब्लिक, उन्होंने पब्लिक को प्रोटेक्शन दिया, सुरक्षा दी, एंड मेड अरेंजमेंट्स फॉर जस्टिस, न्याय की व्यवस्था की। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल, ऑफिशियल क्या होते हैं, उनके अपने कार्मिक, अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए, टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। ही इनग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस, इनग्रेव्ड होता है दिया, उन्होंने न्याय का मैसेज दिया। नॉन वायलेंस, अहिंसा, ऑन पिलर्स एंड इंस्टॉल्ड देम, और उन्हें लागू किया, इंस्टॉल का मतलब लागू करना, एट डिफरेंट प्लेसेज, विभिन्न स्थानों पर। सम ऑफ द पिलर्स टेल अस, कुछ ऐसे तथ्य हैं हमें बताते हैं, अबाउट हिज ग्रेटनेस, उनकी महानता के बारे में। इसकी महानता भी, अशोका सम्राट की। ही ओपनड हॉस्पिटल्स, उसने हॉस्पिटल खोले, फॉर द इनफर्म, इनफर्म होते हैं कमजोर लोग, एंड ओल्ड, बूढ़े लोगों के लिए, वेयर गुड ट्रीटमेंट वॉज गिवन इन द पेशेंट्स, वहाँ पर रोगियों को अच्छा इलाज दिया जाता था। ही ऑल्सो ओपन हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स, उन्होंने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल खोले। ही वॉज रियली ए ग्रेट एज एडवोकेटेड पीटी एंड मर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स, वो बहुत ही महान थे और उन्होंने जो जीवित प्राणी थे उनको दया की भावना दिखाई उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिशियल, अशोका ने अपने ऑफिशियल को क्या निर्देश दिए भी, आपको यहाँ से ये लाइन लिखनी है, ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक, ही की जगह आप अशोका लिख दो और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो। व्हाट डिड अशोका थिंक, अशोका क्या सोचते थे, आप लिखोगे अशोका डिड हटेगा, थिंक क्या जगह भी, थॉट, सोचते थे, क्या सोचते थे भी, आपको यहाँ से लिखना है, दैट से द किंग, द ड्यूटी ऑफ द ग्रेट किंग वॉज टू प्रोटेक्ट
द पीपल एंड सेफ गार्ड विद राइट्स, यहाँ तक लिखना है आपको। अगला सी ऑप्शन देखिए भी, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। इसमें आपको वन वर्ड लिखना है। द रूलर ऑफ एन एम्परर, एक साम्राज्य का जो शासक होता है उसे क्या बोलते हैं भी, ईपर। इम्परर से क्या बनेगा भी, इम्परर, ई एम पी ई आर ओ आर, इम्परर, सम्राट। पर्सन्स, व्यक्ति, हु आर रिसीविंग, जो प्राप्त करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, जो चिकित्सा इलाज प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पी पर पेशेंट। पेशेंट क्या होते हैं भी, रोगी। क्या होते हैं भी, रोगी, पेशेंट्स। वाई वॉज ही रियली ग्रेट, वह बहुत महान क्यों थे वास्तव में, क्यों महान थे, आप लिखोगे ही वॉज रियली ग्रेट, वे वास्तव में महान थे। आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी, ये लास्ट वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट करोगे, एज या बिकॉज लगा सकते हो इसकी जगह आप लिखना चाहो तो, कोई बात नहीं है। ही एडवोकेटेड पिटी एंड मर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर, यहाँ तक लिखोगे सेम का सेम। व्हाट डिड ही इनग्रेव ऑन पिलर्स, उसने कौन कौन से स्तंभ स्थापित किए भी, तो आप ही का क्या लिखोगे भी, ही डिड हटेगा, इनग्रेव क्या करोगे भी, इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स। यहाँ पर क्या भी, उन्होंने पिलर्स पर इन क्या मैसेज दिया था भी, स्तंभ बनाए थे, अशोक स्तंभ बनाया था, उन पर मैसेज दिया था। यहाँ से लिखोगे अशोका इनग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन पिलर्स, उन्होंने बहुत से ऐसे स्तंभ बनाए और विभिन्न स्थानों पर उनको इंस्टॉल किया, स्थापित किया, उन पर न्याय और अहिंसा के बारे में बताया था। यहाँ तक लिखोगे आप, ठीक है, आप अशोका लिख दोगे। सी है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल लिखना है आपको, ये तो बहुत सबसे इजी होगा। पैराग्राफ देख, क्रीचर में एस लग जाएगा, क्रीचर्स। अब एक कहानी आई हुई है, द बी बिगेन टू ड्राउन, मधुमक्खी डूबने वाली थी। वंस ए बी, एक बार एक मधुमक्खी, फेल इनटू द वाटर ऑफ पॉन्ड, पानी के तालाब में गिर गई, तालाब के पानी में गिर गई। ए डॉव सेव्ड इट विद द हेल्प ऑफ लीफ, एक फाख्ता ने उसे एक पत्ती की सहायता से बचा लिया। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी वहां आया, एंड एम्ड एट द डो, और फाख्ता पर निशाना लगाया। द बी स्टंग ऑन द आर्म ऑफ हंटर टू सेव द डो, और जो मधुमक्खी ने फाख्ता को बचाने के लिए जो शिकारी था उसकी बाहें में, हाथ में डंक मारा। इसमें सबसे पहले पौध क्या है, एक मधुमक्खी थी जो पानी में गिर गई, बी है, उस पर एक नंबर ये लाइन लिखोगी। स्टार्टिंग में क्या होता है भी, एक मधुमक्खी है वो एक तालाब के पानी में गिर गई। उसके बाद में क्या होता है, गिरने के बाद में 2 नंबर ये लिखोगे, द बी बिगेन टू ड्राउन, मधुमक्खी डूबने लगी। तीसरी बात ये लिखोगे कि मधुमक्खी डूब रही थी तो एक फाख्ता ने उसे बचा लिया, एक पत्ती डालकर पानी में। उसके बाद क्या लिखोगे भी, एक शिकारी आता है वहां पर और वह उस फाख्ता पर निशाना साधता है। फिर क्या होगा भी, मधुमक्खी उड़ती है और उस शिकारी के डंक मारती है और फाख्ता को बचा लेती है। इस प्रकार इस कहानी का क्रम लिखना है आपको। अब 1 नंबर वाक्य यहाँ लिखोगे, फिर 2 नंबर इसके नीचे, फिर 3 नंबर ये जो हमने लगाया है ये लिखोगे। ये तो आगे पीछे दिए हुए, ये 5 अंक का सबसे इजी प्रश्न है। धन्यवाद।